अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोले की एकदम नई रेसिपी, जिसे हम चाय की पत्ती के साथ में बनाएंगे। छोले बनाने के साथ साथ मैं आपको छोले का मसाला बनाने की भी रेसिपी इसमें दूंगी। तो प्लीज़ रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप छोले लिए हैं, जिसे मैंने रात भर पानी में सोख करके रखा है। और उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एकदम ही सूती कपड़ा लिया है और उसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून जो है ये चाय की पत्ती जो होती है ना, उसको इसमें बांध लिया है। अगर आप इस तरह से जो है नहीं डालना चाहते, तो अगर आपके पास टी बैग्स हों तो आप 2 टी बैग्स इसमें ऐड कर दें। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे 2 से ढाई कप पानी इसमें ऐड किया है और साथ ही के साथ 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। तो कुछ मैं यहाँ पर खड़े मसाले भी इसमें ऐड करूँगी। अभी मैं यहाँ पर 1 पिंच के करीब जो है ये सोडा ऐड कर रही हूँ। ये जो है छोलों को अच्छे से गलाने का काम भी करेगा। वैसे तो मुझे छोले का जो है फ्लेवर पसंद नहीं है, पर जिस तरीके के हम छोले बना रहे हैं ना, इसमें हम सोडा डालेंगे तो वो और ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे। तो सोडा डालने के बाद में मैंने यहाँ पर 2 तेज़पत्ता ऐड किया है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 2 इंच का करीब दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें ऐड कर दिया। साथ ही के साथ मैंने 2 बड़ी इलायची भी इसमें ऐड कर दी हैं और कुछ मैं यहाँ पर इसमें लौंग ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 लौंग ली है, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 2 से 3 मैंने हरी इलायची ली है, इसको भी इसमें ऐड करके और इसको अच्छे से 4 से 5 सीटी आने तक हम इसे गला लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर एक बाउल ले रहे हैं और बाउल में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जो है लाल मिर्ची पाउडर लिया है और उसी के साथ साथ मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी ले रही हूँ। ये जो है हम छोले का मसाला बना रहे हैं। और उसी के साथ साथ मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर ले रही हूँ। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे गरम मसाला ले रही हूँ। और ये मैंने जो है अनारदाना जो है उसे मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है और उसके बाद में इसको क्रश कर लिया है, उसको मैंने 1 टीस्पून लिया है। साथ ही के साथ मैं 1 टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर ले रही हूँ, ये भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ये रॉक सॉल्ट है यानी काला नमक, इसको मैंने जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, ये हाफ़ टी स्पून है। और हाफ़ से भी आधा यानी कि 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पर जो है हींग इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, इसे भी डाल देंगे। और अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो है छोले का मसाला बन के तैयार हो गया है। और आखिर में मैं यहाँ पर जो है कसूरी मेथी का पाउडर यानी कि 1 टीस्पून कसूरी मेथी का पाउडर मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। अगर आपको कसूरी मेथी का पाउडर ना मिले तो जो कसूरी मेथी के जो लीव्स होती है ना, उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारे छोले गल के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी रंगत किस तरह की हो गई है, कलर एकदम चेंज हो चुका है। तो हमारे छोले भी रेडी हैं और मसाला भी रेडी है। तो मैंने छोले और छोले के पानी को सेपरेट कर लिया है। पानी को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको हम यूज़ में लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 जो है टेबल स्पून भरकर जो है ऑयल लिया है। अब इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे और उस ऑयल में मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को पीस लिया था, उसको इसमें डालकर अच्छे से इसको भून लेंगे। तो प्याज को हम यहाँ पर चलाते हुए इसको भूनना शुरू कर देंगे। तो गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर अभी हाई रखी है, क्योंकि अभी हम मसालों को भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अब 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया है। इसको हम प्याज के साथ साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो है इसका जो कच्चापन है प्याज का और अदरक लहसुन का, ये इसमें से चला जाए। तो कंटिन्यू इसको चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। और अब जब ये हल्का सा भुन जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने जो है ब्लेंडर में डालकर इसको पीस लिया है, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास टमाटर ना हो, और क्योंकि टमाटर इस मौसम में महंगे भी बहुत हैं, तो आप इसकी जगह आप टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टमाटर डालने के बाद में अब हम इसको कुछ देर इसी तरह से ही पकाएंगे। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि टमाटर जल्दी से पक भी जाते हैं।
और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको कवर करके कुछ देर पका लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से भुन भी जाए और इसके अंदर से ऑयल भी सेपरेट होने लगे। तो कवर करके हम इसे 3 से 4 मिनट इसी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ढक्कन हटाकर इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारा जो है तेल ऊज़ आउट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं तेल ऊपर काफ़ी सारा सेपरेट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसी के साथ साथ जो हमने ये मसाला तैयार किया ना, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस मसाले को भी हम कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो है इसकी जो फ्लेवर है और इसका जो टेस्ट है वो इसमें अच्छे से आ जाए। तो मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी से ही जो है जो रेसिपी हम भी जो भी कुछ भी बनाते हैं ना उसमें फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने टमाटर, प्याज और सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें जो हमने छोले जो बॉईल किए थे ना, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो हमने छोले लिए हैं ना, इसको मैंने बिल्कुल भी मैश नहीं किया है अभी। तो अब इस स्टेज पर जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है तो जो छोले का पानी था हमने उसे डिस्कार्ड नहीं किया था, उसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आपको जितना जो है ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से जो है वो वाला पानी इसमें ऐड कर दें। तो इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो छोले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब इस स्टेज पर जो है या तो आपके पास इस तरीके का जो मथनी होती है ना, आप उससे जो है ये छोलों को मैश कर लें। नहीं तो जो आलू मैशर होता है या पाव भाजी के लिए जो हम मैशर का इस्तेमाल करते हैं ना, उससे आप इन छोलों को अच्छे से मैश कर लें। इससे जो है ना ग्रेवी का टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है और मसाले भी अच्छे से आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने छोलों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसको हम फिर से कवर करके कुछ देर पकाएंगे। तो इसको कवर करके हम अगले 5 मिनट तक और पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ऑयल सेपरेट होने लगा है और पानी भी काफ़ी हद तक इसमें सूख गया है और छोले हमारे काफ़ी जो है यहाँ पर गाढ़े गाढ़े से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे छोले जो हैं बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे छोले कितने अच्छे और कितने टेस्टी देखने में लग रहे हैं और ये खाने में भी कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का हुआ है। तो चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है एक बार पिंडी छोले ज़रूर बनाएं। इसको जो है आप कुलचे के साथ में, नान के साथ में या फिर अगर आप चाहें तो इसको चावल के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। पे हमने तड़का तैयार करने के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और उसमें मैंने ये लहसुन को बारीक कट करके रख लिया है। मैंने 6 से 7 कलियाँ जो है लहसुन की ली थी, उसको कट कर लिया था और उसको हमने फ्राई कर लिया है। और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अनारदाना डाल रहे हैं और 2 या 3 हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पे स्लिट करके इसमें डाल लिया और उसी के साथ साथ मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल दी है। तो अब हम गैस की फ्लेम फ़ौरन ही बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ये मसाले जलने लगेंगे। तो अब इन मसालों को हम जो हमने छोले तैयार कर लिए हैं उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये लीजिए हमारे जो है पिंडी छोले बनके तैयार हो चुके हैं। तो देखने में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही जो है इसका कलर डिफरेंट है। मेरी पहली जो है रेसिपी छोले की है जो मैंने आपको सिखाई है, जो कि जो है काफ़ी अच्छी जा रही है, जो कि मेरी एक वायरल वीडियो है।
उसी के साथ साथ मैंने अब ये जो है दूसरी रेसिपी अपनी छोले की डाली है, जिसे पिंडी छोले कहते हैं। तो जिस तरह से आपने मेरी उस रेसिपी को पसंद किया है, मुझे यकीन है कि आप मेरी इस रेसिपी को भी ज़रूर पसंद करेंगे। तो एक बार इस तरह से पिंडी छोले ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके पिंडी छोले कैसे बने हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आगे इसी तरह से आप अपना प्यार मुझे दिखाते रहें और मेरी रेसिपी को अपने घर में, अपने किचन में ज़रूर बनाएं। तो रेसिपी अच्छी लगती हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।